दोस्तों, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इन सरकारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता। सरकार भारतीय नागरिकों के लिए लगातार योजनाएं लेकर आती रहती है, जिसका फ़ायदा शिक्षा और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में किया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार की योजनाओं का फ़ायदा नागरिकों को सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता। अब इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिस पर आपको हर एक सरकारी स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो स्टेट स्कीम यानी राज्यों की स्कीम हो, चाहे वो सेंट्रल यानी केंद्र सरकार की स्कीम हो। इस वेबसाइट पर ऐसे सभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है या रोजगार चाहिए या फिर कोई और आर्थिक मदद चाहिए। बस आपको साइट पर जाना है और आवेदन करना है। तो दोस्तों, जिस पोर्टल की हम बात कर रहे हैं वो है myscheme.gov.in। कोई भी भारतीय नागरिक साइट पर विजिट करके योजनाओं की जानकारी ले सकता है और अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको ब्राउज़र में टाइप करना है myscheme.gov.in। जी हाँ, ये वेबसाइट का नाम है और वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, जिसमें फ्रंट पेज पे लिखा होगा गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर यू और नीचे लिखा है डिस्कवर ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन वन स्टॉप पोर्टल। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ इसी एक पोर्टल पर इंडियन गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्कीम्स को ढूंढने का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप इसको स्क्रॉल कीजिए तो नीचे आपको दिखा देगा टोटल 890 स्कीम्स अभी हैं, जिसमें से सेंट्रल स्कीम्स 305 यानी जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं वो 305 है और 585 यानी 585 जो स्कीम्स है वो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। और स्कीम्स को सर्च करने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर आपको कैटेगरी वाइज स्कीम्स देखनी है तो कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ कैटेगरी वाइज आपको स्कीम्स मिल जाएंगे, लाइक एग्रीकल्चरल, रूरल एंड एनवायरमेंटल अगर आपको स्कीम्स देखनी है, या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल स्कीम्स देखनी है, या एजुकेशन एंड लर्निंग स्कीम्स देखनी है, तो किसी भी कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल वो ओपन हो जाएंगी जो भी उस कैटेगरी की स्कीम्स होंगी, लाइक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़, मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट, और ऐसे ही बहुत सारे स्कीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइक CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर किसी की एक ही गर्ल चाइल्ड है तो उसको CBSE मेरिट स्कॉलरशिप की भी कोई स्कीम है यहाँ पर, जिसमें तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम स्कीम के बारे में देखें तो यहाँ लिखा है स्कॉलरशिप स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस सिंगल गर्ल स्टूडेंट हु आर द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी अगर कोई इंटेलिजेंट कोई लड़की है और वो एक ही लड़की है अपने माँ बाप के, कोई और बच्चा नहीं है, और उसने CBSE क्लास 10th में 60% या इससे ज़्यादा के साथ पास की है और वो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही है, मीन्स एंड कंटिन्यूइंग देयर फर्दर स्कूल एजुकेशन फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, द रेट ऑफ द स्कॉलरशिप शैल बी 500 पर मंथ। यानी 500 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलेगी उस लड़की को। अब हर एक स्कीम के अपने कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं, कुछ उसके और क्राइटेरियाज़ हैं, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लाइक अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो द एप्लीकेंट शुड बी द सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ हर फैमिली, यानी वो एक ही लड़की होनी चाहिए, कोई और बच्चा नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स आने चाहिए 10th में, और 11th और 12th में वो पढ़ रही होनी चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी आगे आप देख सकते हैं हर एक स्कीम की एलिजिबिलिटीज़ हैं। और दोस्तों, स्कीम लेने के लिए अप्लाई कैसे करना है उसका भी पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया है। लाइक अगर हम यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस देखें तो विजिट द CBSE ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल पूरा प्रोसेस आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वापस चलते हैं होम पेज पे। तो ये हमने यहाँ पर देखा कैटेगरी वाइज आप कैसे स्कीम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि ये जो स्कीम्स हैं वो हो सकता है कि आपके स्टेट में अवेलेबल ना हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, अगर तो वो स्टेट की स्कीम है। तो अगर आपको पर्टिकुलर अपने स्टेट में ही देखनी है कि हमारे स्टेट में कौन से स्कीम्स हैं, तो आप ये स्टेट एंड यूटीज़ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और नीचे आपको सारे स्टेट्स मिल जाएंगे। इसमें से जो भी आपका स्टेट है जहाँ पर भी आपको स्कीम देखनी है वो आप देख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ,
क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ तो सबसे पहले मैं चंडीगढ़ की स्कीम देखूंगा। तो चंडीगढ़ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए टोटल 7 स्कीम्स हैं, 7 स्कीम है। आप फर्दर फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन जेंडर, एज, कास्ट, लेवल, डिफरेंटली एबल्ड, बेनिफिट टाइप्स, बहुत सारे अलग फिल्टर्स हैं, बट अभी हम कोई फिल्टर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल देख रहे हैं। टोटल 7 स्कीम्स है। लाइक फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ विडोज बिलोंगिंग टू SC वुमन, यानी अगर कोई महिला SC कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसकी शादी के लिए गवर्नमेंट कुछ फंड देती है यहाँ पर, और वो कितने पैसे देती है वो नीचे बेनिफिट्स में लिखा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹20,000 इज प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ विडो, यानी 20,000 रुपये मिलते हैं शादी के खर्च के लिए। लेकिन इसकी अपनी कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। मीन्स जैसे मदर ऑफ द ब्राइड शुड बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करनी चाहिए लड़की की माँ। असिस्टेंस इज एडमिसिबल फॉर द मैरिज ऑफ 2 डॉटर्स इन फैमिली, यानी 2 लड़कियों तक को ये हेल्प मिल सकती है। लड़की 18 साल की हो गई होनी चाहिए और उसकी ये फर्स्ट मैरिज होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली इनकम उनकी 2,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आपको तहसीलदार से कोई एफिडेविट या कोई सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। कुछ एक्सक्लूजन्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा दिया है, कहाँ पर ये पूरा फॉर्म है। अगर ये बात करें इस फॉर्म की हम, तो ये फॉर्म भी आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाना चाहिए। अभी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, बट नॉर्मली हो जाता है। बस ये फॉर्म फिल कीजिए और इसको रिस्पेक्टिव नोडल ऑफिस में जमा कर दीजिए। ये हमने देखी हैं स्टेट वाइज स्कीम्स। किसी और स्टेट की एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम उत्तराखंड की कोई स्कीम देख लेते हैं तो इसमें भी बड़ी सारी स्कीम्स हैं, लाइक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। सो वृद्धावस्था पेंशन भी उत्तराखंड सरकार दे रही है। इसमें यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल्स की अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, यानी 60 साल की जिसकी एज है उसको सरकार कुछ पैसा देती है, और कितना देती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल 1,500 रुपया मिलता है पर मंथ। एनीवे ये एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये हम चलो ठीक है, हो गया, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये स्टेट की आपने स्कीम्स देखी हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की अगर आपको स्कीम देखनी है तो यहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स मिल जाएंगी, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट। कोई एक देख लेते हैं हम, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक एजुकेशन मिनिस्ट्री की देख लेते हैं क्या है स्कीम्स। सो CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर, ये अभी हमने देखी थी। पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप, ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, सावित्रीबाई ज्योतिबाई फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल, ये भी सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कोई स्कीम है। ये पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए काफ़ी स्कीम्स हैं। आप भी, ये मेरे को नहीं पता कि आप सारे स्कीम्स का एक साथ फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी वो उठा सकते हैं तो बहुत अच्छा है यार। इसमें आपको 36,200 रुपये पर एनम मिल जाएंगे अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है। एलिजिबिलिटीज़ एक बार देख लेते हैं क्या है। एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट बी द ओनली गर्ल चाइल्ड, सिर्फ एक लड़की ही होनी चाहिए। गर्ल स्टूडेंट विदाउट हैविंग एनी ब्रदर, गर्ल स्टूडेंट हु आर ट्विन टुगेदर मे ऑल्सो अप्लाई। गर्ल स्टूडेंट विदाउट हैविंग एनी ब्रदर और द गर्ल स्टूडेंट हु आर ट्विन डॉटर। ओके, अगर जुड़वा बहनें भी हैं जो एक साथ जुड़वा हो गई हैं तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। और एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर 30, यानी 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो ये सब डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ जा कर के। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको पूरा मिल जाएगा। बहुत सारे स्कीम्स हैं दोस्तों, अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे बहुत लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। तो आप अगर एलिजिबल नहीं भी हैं तो आपके आस पड़ोस में जो भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज़ जो भी आपके जानकार में ऐसे लोग हैं जिनको ये स्कीम की ज़रूरत है, इससे उनको फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इन स्कीम्स को उन तक ज़रूर पहुँचाएँ पढ़ के। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ ये वर्थ है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।